फिल्म की शुरुआत होती है टिम से, जो एक वीडियो गेम डेवलपर है और घर से ही मीटिंग कर रहा होता है। मीटिंग काफी टेंशन वाली चल रही होती है कि तभी अचानक इंटरनेट चला जाता है। थोड़ा ब्रेक लेकर टिम अपनी बीती जिंदगी याद करने लगता है, जब वो अपनी वाइफ ओलिविया के साथ खुश था। उसे वो वक्त भी याद आता है जब ओलिविया प्रेग्नेंट थी और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तभी ओलिविया अचानक घर लौट आती है और उसे सरप्राइज देती है। दोनों नीचे जाते हैं, जहां बिल्डिंग मैनेजर मिस्टर फ्रीमैन से मुलाकात होती है। वो बताते हैं कि बिल्डिंग की रिपेयरिंग लगभग खत्म हो गई है और बाहर लगा कवर भी जल्द हट जाएगा। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और मिस्टर फ्रीमैन कहते हैं कि बंदरगाह हार्बर के इलाके में बहुत बड़ा फायर लग गया है। थोड़ी देर बाद ओलिविया पूछती है, पिज्जा मंगवाएं? दोनों टेकवे लेकर अपनी पुरानी कार में बैठकर खाते हैं, जिसे हाल ही में रिपेयर कराया गया था। खाते खाते ओलिविया बात छेड़ती है, याद है हम पेरिस रोड ट्रिप की बात करते थे? मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। लगता है हमें दोनों को उस हादसे के बाद नई शुरुआत करनी चाहिए। टिम कहता है कि उसे भी जाना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। तभी उसे ऑफिस से कॉल आती है और वो फिर से काम में लग जाता है। रात को दोनों बिस्तर पर होते हैं, लेकिन ओलिविया सो नहीं पाती। वो चुपचाप रोने लगती है। सुबह जब टिम उठता है तो देखता है कि ओलिविया ने अपने बैग पैक कर लिए हैं। वो कहती है, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम कभी नहीं बदलोगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, सामने एक अजीब सी दीवार होती है, हाईटेक ईंटों से बनी हुई। उसे लगता है टिम ने कुछ किया है, लेकिन टिम भी हैरान है। वो खिड़कियां चेक करती है, वहां भी वही ईंटें लगी है। दोनों भाग भाग कर सारे विंडो चेक करते हैं, हर जगह बंद। ओलिविया दीवार तोड़ने की कोशिश करती है और टिम से मदद मांगती है। टिम भी जोर लगाता है और चिल्लाता है, हेल्प, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ओलिविया किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं। टिम वाईफाई चेक करता है, वो भी पूरी तरह डेड। दोनों कई तरीके आजमाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। टिम नोटिस करता है कि दीवार के पास उसका फोन अजीब बिहेव कर रहा है। ओलिविया ड्रिल लेकर ईंटें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक स्क्रैच तक नहीं आता। तभी पास वाले फ्लैट से चीखें सुनाई देती है। टिम और ओलिविया दीवार में एक छोटा छेद करते हैं और देखते हैं, वहां एक और कपल फंसा हुआ है। वो आदमी कहता है कि उन्होंने तो बस एक रात के लिए फ्लैट किराए पर लिया था, लेकिन अब वो भी फंस गए हैं। वो पूछता है, क्या तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? टिम और ओलिविया कहते हैं, हाँ। आदमी घबरा जाता है और उसकी पार्टनर उसे शांत करती है और कहती है, शॉट ले लो। ओलिविया पूछती है कि क्या रात को कुछ अजीब देखा था? वो औरत कहती है, नहीं, हम तो सोकर उठे और सब बंद मिला। वो औरत घबराने लगती है तो ओलिविया उसे दिलासा देती है। इस बीच टिम देखता है कि पानी की सप्लाई भी बंद है, तो वो घर में जो भी खाने पीने का सामान है उसे स्टोर करने लगता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है, हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। ओलिविया चिढ़कर बोलती है, तुम्हारी ये घटिया जॉब ही तो जिम्मेदार है। दोनों झगड़ पड़ते हैं और ओलिविया गुस्से में चली जाती है। टिम गुस्से में फोन दीवार पर फेंकता है और नोटिस करता है, फोन का चिप दीवार से चिपक गया है। मतलब ये दीवार मैग्नेटिक है। ओलिविया लौटकर आती है और माफी मांगती है। टिम उसे दिखाता है कि कैसे चम्मच दीवार की तरफ खिंचता है। दोनों घर के सारे मेटल आइटम इकट्ठे करते हैं और टेस्ट करते हैं। ओलिविया नोटिस करती है कि कुछ स्क्वायर के सेंटर में फोर्स ज्यादा है। वो वहां मेटल रखती है और वो चीजें कांपने लगती है, फिर तेजी से उड़कर उनकी तरफ आती है। टिम उसे बचाता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। ओलिविया उसके जख्मों की मरहम पट्टी करती है। फिर उन्हें पड़ोसी औरत की चीख सुनाई देती है। टिम और ओलिविया बैट और पेपर स्प्रे लेकर पास वाले अपार्टमेंट में घुसते हैं। वो देखते हैं, एक औरत, अन्ना, फर्श पर पड़ी है। तभी एक आदमी, मार्विन, टिम पर झपटता है। ओलिविया उसे स्प्रे करती है, लेकिन अन्ना रोक लेती है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अन्ना कहती है कि उसने खुद को दीवार तोड़ने की कोशिश में चोट पहुंचाई और उनकी अजीब हरकतों की वजह ड्रग्स है। टिम फिर भी सावधानी के लिए मार्विन को बांध देता है। टिम को स्टोर रूम में एक हथौड़ा मिलता है, लेकिन मार्विन कहता है, इससे कुछ नहीं होगा। अन्ना भी उसकी बात मानती है। ओलिविया, जो आर्किटेक्ट है,
कहती है कि बिल्डिंग में शायद कोई बंकर या सबवे कनेक्शन हो। वो नीचे खुदाई शुरू करते हैं। मार्विन कहता है कि ये सब बिल्डिंग मैनेजर मिस्टर फ्रीमैन का काम है। नीचे बेसमेंट में उन्हें मिस्टर ओसवाल्ड और उसकी पोती लिया मिलते हैं। ओसवाल्ड बंदूक लेकर आता है और मदद से मना करता है, लेकिन लिया उसे मना लेती है। टिम मार्विन को खोल देता है और ओलिविया लिया से बात करती है। वो कहती है कि वो सुबह 4 बजे उठी तो देखा सब बंद था। टिम को एक डिटेक्टर मिलता है जिसमें कैमरा लगा होता है। ओसवाल्ड कहता है कि ये डिवाइस मिस्टर फ्रीमैन ने लगाए थे। वो और कैमरे ढूंढते हैं और मार्विन कहता है, लगता है कोई हमें देख रहा है, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। ओलिविया कहती है कि उन्हें फ्रीमैन से बात करनी चाहिए, वो पास में ही रहता है। वो दरवाजा तोड़कर उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं फ्रीमैन मरा पड़ा है। दरवाजे के पास खून में लथपथ, दोनों हाथ कटे हुए। मार्विन घबराकर उल्टी करने भागता है। अन्ना उसके पीछे जाती है। ओलिविया को पैनिक अटैक आता है। टिम उसे शांत करता है। वो फ्रीमैन का फोन देखता है जिसमें दीवारों की तस्वीरें होती है। सब फिर से नीचे खुदाई शुरू करते हैं। ओलिविया टिम को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है, हार्बर फायर, और पूछती है कि क्या इसका इससे कुछ लेना देना है। अचानक फर्श टूट जाता है और टिम, मार्विन और अन्ना नीचे गिर जाते हैं। ओलिविया उनकी मदद करती है। लिया भी जाने की तैयारी करती है, लेकिन ओसवाल्ड उसे बंदूक देकर कहता है, अब तुम अकेले जाओ। लिया बार बार कहती है कि दादा भी साथ चले। सब नीचे की तरफ एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है। उसका नाम है यूरी। वो बताता है कि वो अपने दोस्त एंटन से मिलने आया था जब ये सब हुआ। यूरी कहता है कि ये जो ईंटें हैं वो असल में प्रोटेक्शन सिस्टम है, किसी अटैक से बचाने वाली हाई टेक दीवारें। जब सब सबूत मांगते हैं तो वो डीप स्टेट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली थ्योरीज बताने लगता है। ओलिविया पूछती है, एंटन कहाँ है? यूरी उन्हें उसका डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि शायद हार्ट फेल से मर गया जब वो इन ईंटों का स्टडी कर रहा था। अब ग्रुप में बहस होती है कि रुकना सेफ है या बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओलिविया, अन्ना और मार्विन बाहर निकलने का फैसला करते हैं, जबकि लिया वहीं रहकर एंटन का काम देखने लगती है। यूरी कहता है कि एंटन की मौत इसी वॉल के स्ट्रे से हुई और वो उसके सारे रिसर्च पेपर उठा लेता है। थोड़ी देर बाद लिया भी ग्रुप में जुड़ जाती है और सब मिलकर टनल तक पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उसी ईंटों से बंद होती है। मार्विन गुस्से में पागल हो जाता है और दीवार पर हथौड़ा चलाने लगता है। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है। ओसवाल्ड गन निकालकर मार्विन पर तान देता है। मार्विन थोड़ा शांत होता है, लेकिन अचानक गन छीन लेता है और दीवार पर फायर कर देता है। बुलेट्स दीवार से टकराकर बीच हवा में रुक जाती है और कांपने लगती है। टिम चिल्लाता है, नीचे झुको। सब झुक जाते हैं, लेकिन ओसवाल्ड झुक नहीं पाता और गोली उसे लग जाती है। लिया दौड़कर उसके पास जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। मार्विन पास आता है तो वो उस पर चिल्लाती है, दूर रहो। ओसवाल्ड वही दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद सब एंटन के कमरे में इकट्ठे होते हैं। अन्ना कहती है, क्या हम सब में कोई बात कॉमन है? कोई दर्द या ट्रॉमा? वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो मरते मरते बची थी। लिया कहती है कि उसने अपनी माँ को कैंसर से मरते देखा था। यूरी बोलता है कि वो पहले पुलिस में था और उसने किसी को मार दिया था। लिया कहती है, और मार्विन के बारे में तो सबको पता ही है। मार्विन फिर माफी मांगता है, लेकिन लिया फिर उस पर चिल्ला देती है। फिर सब ओलिविया और टिम की तरफ देखते हैं। ओलिविया कुछ कहने लगती है तो टिम रोकता है, मत बताओ। लेकिन ओलिविया बोल देती है, हमने अपना बच्चा खो दिया था, मिसकैरेज में। टिम चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। ओलिविया उसके पीछे जाती है। दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है। ओलिविया उसे ताने देती है, तुमने उस हादसे के बाद खुद को काम में गा लिया, कभी मेरे साथ उस दर्द पर बात तक नहीं की। टिम थोड़ा शांत होकर कहता है, अब और बैठे नहीं रह सकते, हमें फ्रीमैन के कमरे में कुछ सुराग ढूंढने होंगे। लिया कहती है, और हमें एंटन की रिसर्च भी चेक करनी चाहिए, शायद उसने कुछ पता लगाया हो। टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। टिम, मार्विन और अन्ना जाते हैं फ्रीमैन के कमरे में, जबकि ओलिविया और लिया एंटन का काम देखने जाती है। यूरी को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फ्रीमैन के रूम में टिम नोटिस करता है कि नीचे का कमरा ऊपर वाले से छोटा है।
वो दीवार चेक करता है और पता चलता है अंदर एक सीक्रेट रूम है। मार्विन को एक रिमोट स्विच मिलता है। टिम उसे ऑन करता है और फ्लावर नाम पूछता है। वो एक पासवर्ड पैनल निकालते हैं जिसमें 4 नंबरों पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं। मतलब पासवर्ड उन्हीं 4 डिजिट्स के 24 कॉम्बिनेशंस में से एक है। अन्ना कहती है कि वो बाकी सबको बुलाती है। दूसरी तरफ ओलिविया और लिया को एंटन का विजिटिंग कार्ड मिलता है, एप्सिलॉन नैनो डिफेंस का। वो यूरी से पूछती है तो वो कहता है कि एंटन ने कभी अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें उसका टूटा हुआ फोन और लैपटॉप भी मिलता है। यूरी कहता है वो जब गुस्से में होता था तो चीजें तोड़ देता था। एक पेपर पर कुछ कोड लिखा होता है, शायद वही ईंटों की वॉल खोलने की चाबी हो। लेकिन यूरी डराता है, शायद इससे रेडिएशन निकल आए। इसी बीच अन्ना सबको बुलाती है। लिया वही रहती है। टिम सीक्रेट दरवाजा खोलता है और देखता है अंदर कैमरे लगे हैं जो सबके कमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अन्ना कहती है पर्सनल मोमेंट्स डिलीट कर दो। वो स्लो फुटेज देखते हैं जिसमें दिखता है कि ईंटें खुद बन रही थीं, यानी ये एडवांस्ड नैनोटेक है। लिया को एंटन की गर्दन पर गला घोंटने के निशान दिखते हैं, यानी उसकी हत्या हुई थी। फुटेज में दिखता है कि एंटन ने अपने फोन से दीवार खोली थी, लेकिन यूरी वहां नहीं था। मार्विन उसे ढूंढने निकलता है और देखता है यूरी एंटन की रिसर्च जला रहा है। फुटेज में साफ दिखता है एंटन को यूरी ने ही मारा था। और फिर मार्विन को लिया की डेड बॉडी मिलती है। यूरी कहता है मैं सबकी प्रोटेक्शन कर रहा था। टिम और मार्विन उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। वो बताता है कि ये वॉल असल में डिफेंस सिस्टम थी जो गलती से एक्टिवेट हो गई। एंटन मानता था कि इससे बाहर निकलना संभव है। टिम को एंटन की एक ऐप मिलती है जो फोन की फ्लैश से वॉल खोलती है। वो टेस्ट करते हैं और अचानक एक पोर्टल खुल जाता है। अन्ना उसे छूती है और कहती है गर्म लग रहा है, लेकिन तभी कुछ उसे खींचने लगता है। सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर दीवार उसे अंदर खींच लेती है। वॉल अचानक बंद होती है और अन्ना बीच में फंसकर मारी जाती है। बाकी सब सदमे में गिर जाते हैं। मार्विन टूट जाता है और गुस्से में यूरी को गोली मार देता है, फिर खुद को भी। अब सिर्फ टिम और ओलिविया बचे हैं। दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं, थके, टूटे और चुप। ओलिविया कहती है जब हमारा बच्चा गया तब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। टिम कहता है और मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम फिर भी मेरे साथ रहीं। ओलिविया मुस्कुराती है क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। दोनों सुलह कर लेते हैं और बाहर निकलने की कोशिश जारी रखने का फैसला करते हैं। वो ऐप को देखते हैं, उसमें फ्लैशिंग पैटर्न आता है, 6 बार, 4 बार, 1 बार, फिर 2 बार। पुराना वीडियो देखकर वो समझ जाते हैं कि यही सही सीक्वेंस है। जैसे ही वो टेस्ट करने वाले होते हैं, यूरी जो जिंदा बच गया था टिम पर हमला करता है। वो ओलिविया का पीछा करता है। ओलिविया गिरकर बेसमेंट में पहुंच जाती है। टिम कूदकर यूरी को नीचे धकेल देता है। दोनों भागते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यूरी फिर पीछे से पहुंच जाता है। टिम ओलिविया को फोन देकर कहता है दरवाजा खोलो। वो ऐप यूज करती है, लेकिन यूरी अंदर घुस आता है और टिम को दबा लेता है। तभी ओलिविया हथौड़ा उठाकर यूरी के सिर पर मार देती है। दोनों भागते हुए टनल पार करते हैं और आखिरकार बाहर निकल आते हैं। पूरा इलाका उन्हीं ईंटों से ढका हुआ है। उन्हें अपनी कार मिलती है और वो पेरिस की तरफ ड्राइव कर जाते हैं। रेडियो पर न्यूज चल रही होती है। एप्सिलॉन नैनोटेक इंडस्ट्रीज में लगी आग ने एक सीक्रेट नैनो डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।